हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को महामारी रोग घोषित किया गया। सभी अस्पताल कोरोना के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे। बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की मनाही होगी। 31 मार्च तक मॉल और जिम भी बंद रखने का निर्देश। 50 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3, 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 को महामारी की बीमारी में शामिल कर लिया गया है और सभी जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज जिला के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करने हेतु फ्लू कॉर्नर स्थापित करने का निर्देश दिया गया। निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों की पहचान होने पर उन्हें 3 घंटे के अंदर बिना चूक जिला के सिविल सर्जन को रिपोर्ट करनी होगी। इस आदेश का सख्ती से अनुपालन करना बाध्यकारी किया गया है। इसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जाएगा जो कोरोना के ज्ञात मरीज के संपर्क में आया हो अथवा किसी ऐसे देश से लौटा हो जहां कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। इन लक्षणों वाले मरीजों की डीएमसीएच के आईडीएच वार्ड में ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए रखा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संदर्भ में सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुपालन करने हेतु वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अस्पताल अधीक्षक डीएमसीएच डॉक्टर आर प्रसाद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि सम्मिलित हुए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, अपने हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोएं, हो सके तो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि मास्क के उपयोग में भी सावधानी बरतनी है वरना नुकसान के भी खतरे रहेंगे। मास्क को नियमित साफ करना होगा। A95 या रेस्पिरेटरी मास्क अथवा क्लिनिकल मास्क को 6 से 8 घंटे के उपयोग के बाद अच्छी तरह से डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एपिडेमिक एक्ट के तहत कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को आईडीएच वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था, क्यूरेंटाइन करने के डॉक्टर के निर्णय में उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। इसमें मरीज की इच्छा और अनिच्छा नहीं चलेगी। कोरोना वायरस लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को डीएमसीएच के आईडीएच वार्ड में रखने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों एवं मरीजों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। यह व्यवस्था राउंड द क्लॉक की गई है। आईडीएच वार्ड गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां आने जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड रखने के लिए पंजी भी संधारित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अस्पताल अधीक्षक को आईडीएच के रास्ते में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने एवं अस्पताल के गार्ड को भी वहां तैनात करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर जिला के सभी क्षेत्र को सील भी किया जा सकेगा। इस आपदा के समय में सरकार के सभी विभाग जिला पदाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़भाड़ जमा करने वाले सभी संस्थानों को पहले ही बंद कर दिया गया है। इनमें सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ भी बैठक की गई। सभी ट्रांसपोर्टरों को बस, टैक्सी, टेम्पू आदि में क्षमता से कम यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपने यात्री वाहनों को पूर्ण सैनिटाइज करने, एसी गाड़ियों में से पर्दा, तौलिया बिल्कुल हटा देने, गाड़ियों में सैनिटाइजर आदि रखने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी ट्रांसपोर्टर से अपील की गई है कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए व्यापक लोकहित में वे सभी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सावधानी एवं जागरूकता के बल पर ही हम कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। सभी ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई कि आपदा की इस घड़ी में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों के परमिट को रद्द भी किया जा सकेगा। डीएम द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस के संदर्भ में गलत या भ्रामक बातें फैलाने अथवा अफवाहों को फैलाने वालों को अपराध की श्रेणी में रखकर उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 2, 3 और 4 का प्रयोग करते हुए बैठिए आप लोग बैठे आए। तो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897
का सेक्शन 2, 3 और 4 का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कई रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन निकाला कल। इसमें इसके आधार पर मेरे स्तर से कल देर रात एक आदेश निकला है जिसका प्रति आप सब लोगों को दिया गया है। उसका अवलोकन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बारे में लोगों के बीच तक सूचनाएं ले जाने के लिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किए हैं। खुशी की बात है कि आप सब लोग आए हैं समय निकाल के। सबसे पहला बात, अभी अगर इस एक्ट के तहत प्राधिकृत व्यक्ति यानी ऑफिसर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, ACMO या MOIC, 5 लोगों को प्राधिकृत किया गया है। ये लोग अगर संतुष्ट हुए तो किसी को भी 14 दिन आइसोलेट कराना, मतलब जो सिम्टम, जो कंडीशंस हैं उसके तहत किसी व्यक्ति का इच्छा रहे नहीं रहे, उसे इर्रेस्पेक्टिवली उनको आइसोलेट कराना है। जैसे 2 परिस्थिति में हम लोगों को आइसोलेशन और जांच कराना। मान लीजिए कोई कोरोना वायरस के क्षेत्र से लौटा हो, चाहे वो विदेश हो या देश में भी, जहाँ कुछ जगहों पर मतलब वहाँ से लौटा हो, अगर उनका लक्षण नहीं है उनको आइसोलेशन अपने घर पर ही रखना है 14 दिन। अगर लक्षण नहीं है और कोरोना वायरस के क्षेत्र से लौटा है तो उनको सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में ही उनको आइसोलेट करके रखना। नंबर 2, अगर उनको लक्षण विकसित होता है उनको अविलंब संबंधित MOIC या PHC या जहाँ पर भी जांच होगा उसके बाद DMCH में भेजा जाएगा और DMCH में जांच करके आवश्यकता अनुसार उनको सैंपल कलेक्शन करके RMRI पटना में भेजा जाएगा। फिर उसको पुष्टि होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और उनको सिम्टम्स अगर है तो हॉस्पिटल में उनको आइसोलेट कराना। ये अंतर समझना है। लक्षण नहीं है तो घर पर ही उनको आइसोलेट करना है और सिम्टम्स है उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट करना है। लेकिन जो उस क्षेत्र से लौटा उन्हीं को, सबके लिए नहीं। नंबर 2, जो नोन या ज्ञात कोरोना वायरस पेशेंट के साथ संपर्क में आया हो उनको भी यही है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो उनको घर पे सिम्टम्स हो जाता तो उनको हॉस्पिटल में आइसोलेट करना। इसके लिए आप लोग जानते हैं DMCH में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और 6 बेड का क्वारंटाइन वार्ड यानी आइसोलेशन के लिए अलग वार्ड भी, टोटल 12 बेड का व्यवस्था वहाँ पर है। हम लोग जाकर के देखें, वहाँ सब चीज़ें उपलब्ध है इलाज के लिए और डॉक्टर का रोस्टर, ANM का रोस्टर सब बना हुआ है, उसको अलग कर दिया गया। सब PPE किट यानी सैंपल कलेक्शन के लिए जो किट है वो उपलब्ध है, मास्क, दवाई सब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध, वहाँ कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सबको जांच कराना है। जांच उन्हीं को करना है जो कोरोना वायरस के क्षेत्र से लौटे हों और लक्षण है या कोरोना वायरस ज्ञात आदमी के साथ उनको संपर्क में आए होंगे, उन्हीं को जांच करना है। सो ये मैसेज लोगों के बीच में ले जाना जरूरी है। मुझे जैसे जानकारी मिली है, मैंने इमरजेंसी का POD का हेड जो हैं डॉक्टर CM झा जी और सुपरडेंटेंट से आज वार्ता हो रही थी। मुझे जानकारी मिली कि मधेपुरा से कोई संदिग्ध करके सिविल सर्जन के द्वारा भेजा गया है। यहाँ आकर के उनका कोई लक्षण नहीं मिल रहा, ना बुखार है ना उनका काशी है, तो उनको सलाह दी गई है कि आप घर में आइसोलेशन में रहिए। अगर आपको लगता है, अगर जैसे ही आपको लक्षण मिलेगा आप आइए, जरूर जांच होगा। लेकिन वो पेशेंट जाने का इनकार कर रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति से बचने के लिए आप लोगों के माध्यम से सही जानकारी लोगों के बीच में जाए कि भाई सब लोग आकर के जांच करने का आवश्यकता नहीं है। यही 2 परिस्थिति में हम लोग तत्काल जांच करने के, ये भारत सरकार का निर्देश जारी हुआ है। ये उसका फ्लो चार्ट सहित इसको बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। ये 16/3 का फिर निर्देश निकला, सेम निर्देश जो हमने, और कल नोटिफिकेशन निकला उसमें भी वही आइसोलेशन किसको करना है, ये बहुत स्पष्ट है। नंबर 2, कोई भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कोई व्यक्ति या संगठन किसी मैलिफाइड इंटेंट यानी गलत मंशा से कोई पैनिक स्प्रेड करने का चीज़ें नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपराध के श्रेणी में कल के नोटिफिकेशन के बाद इसको रखा गया है। नंबर 3, कोई प्राइवेट में भी, कल हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी बैठक कर रहे हैं 19 तारीख को,
कोई मरीज मिलेगा जो इस 2 श्रेणी में आता है, उनका भी दायित्व बनता है कि डेफिनेटली वो हमारे पास भेज दे डीएमसीएच में और उसका आवश्यक जांच कराया जाए। नंबर 4, कोई भी पेशेंट जो हैं अगर आइसोलेशन करने का डॉक्टर निर्णय लेते हैं डीएमसीएच में, उनको इनकार नहीं कर सकते, उनको सहयोग करना प्रतिबंध, मतलब उनको बाध्य होगा कि वो सहयोग करना ही करना, क्योंकि वो पूरे समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और अगर कोई एग्जामिनेशन कराना चाहेंगे डॉक्टर, उसको भी वो इनकार नहीं कर सकता है। सैंपल कलेक्शन के लिए वो इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर अगर एडमिट कराना चाहेंगे, आइसोलेट कराना चाहेंगे, एग्जाम करना चाहेंगे, उनको सहयोग निश्चित तौर पर देना होगा, प्रदान करना होगा, वो उससे बच नहीं सकते। अगर अदरवाइज उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और स्थिति देखते हुए हम लोग अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर भी हम लोग चिन्हित करने के लिए जोरा शहर से हट करके हम लोग चिन्हित करेंगे 2-4 दिन के अंदर, ताकि अगर मान लीजिए कई संख्या में लोग क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़े, वहाँ पर क्वारंटाइन की व्यवस्था हो जाएगा। अभी तत्काल तो यहाँ पर्याप्त है। अभी एक पॉजिटिव बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड हमारा यहाँ पर अभी नहीं है, यानी एक दूसरे से अभी जो भी बाहर से आदमी आया है उनके साथ संपर्क हुआ है या बाहर से लेकर इसी प्रकार की स्टेज में अभी है। लेकिन दुनिया का जो अनुभव के आधार पर यह महसूस की जा रही है कि जो जहाँ पर टोटल लॉकडाउन किया गया है, पूरा सतर्कता बरती गई, वो सफल रहा है संक्रमण कम रखने में। जहाँ पर ये इनिशिएटिव्स नहीं लिया गया हो वहाँ पर संक्रमण हुआ, इसलिए हम लोग को अत्यधिक सतर्कता बरतने, कुछ दिन तक बरतने का जरूरत है। इसके बाद जैसे डीएम एसडीएम 133 के तहत भी ऑर्डर कर सकते हैं कि कोई मरीज हो तो उनको डेफिनेटली आइसोलेट रखना है, उसका पावर्स दिया गया। कोई ज्योग्राफिकल एरिया यानी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को सील करने का भी शक्ति प्रदान की गई, उसमें हमने आदेश निकाला है कि आवश्यकता अनुसार हम लोग करेंगे, उसको वैसे हम लोग नहीं करेंगे। कोई कंटेनमेंट एरिया, जैसे मैंने कहा, कोई कंटेनमेंट एरिया करके किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है, उसको भी हम लोग किसी और अन्य लोगों को हम लोग आने जाने से हम लोग रोकने का भी इसमें करेंगे। अभी जो कंटेनमेंट एरिया एक ही हमारा आईडीएच वार्ड है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आईडीएच वार्ड में अंदर प्रवेश नहीं करें, इसको बाहर ही आप लोग बाहर थोड़ा दूर पर ही रहिएगा, ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं प्रवेश करें। वहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट पुलिस आज कल से उपलब्ध हुआ है, अतिरिक्त हम लोग बल देने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। और वहाँ पर एक रजिस्ट्री भी रहेगा कि कौन अंदर जा रहा कौन नहीं जा रहा, रजिस्ट्री भी आज के बाद से वहाँ पर व्यवस्था रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी 4 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हमने निर्देश दिया है आईडीएच वार्ड में, बाहर कॉरिडोर में ऐसा जगह वो स्ट्रिक्टली उसको आइसोलेट रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले से आप लोग जान रहे हैं, स्कूल और कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद है ही, इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग्स पर भी पाबंदी लगाने के लिए अधिकार दिया गया है डीएम्स को। तत्काल हम लोग अलग से आदेश निकाले हैं, उसमें यही लिखे हैं कि मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे आज के बाद से। 4 बजे एसडीएम 11-12 मॉल ओनर्स के साथ बैठक करेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दवाएं लेने के लिए कोई जा रहा तो उनके लिए खरीद बिक्री मॉल्स में सैनिटाइजर के उपयोग के बाद अंदर होगा। अन्य जो फैशनेबल आइटम्स हैं वो सब पूरी तरह आज शाम से या कल से उसको पूरी तरह बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। और ये आज आदेश निर्गत किया गया है अलग से, उसका भी कॉपी हम दिलवा देंगे। और 4 बजे एसडीएम के स्तर से सब मॉलों में साथ बैठक, तो केवल आवश्यक वस्तुओं छोड़ करके अन्य आइटम्स मॉल्स में बिक्री बंद रहेगा, सभी जगह नहीं, केवल मॉल्स में जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहने की आवश्यक मतलब ये रहता है, चांसेस रहता है।